हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एंगल वर्सेस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर। जी हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग, ड्राइंग, डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई, कैड डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आखिर होता क्या है। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो असली ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशन होता है, बट ड्राइंग शीट आपकी फ्लैट होती है। लेकिन इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की हेल्प से हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D ड्राइंग शीट पर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें मल्टीपल व्यूज बनाने होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यूज। इस फोटोग्राफ की हेल्प से आप इजीली समझ पाएंगे कि किस प्रकार से एक 3D ऑब्जेक्ट को एक 2D शीट पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर इस 3D ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और राइट साइड व्यू को दिखाया गया है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे दो प्रोजेक्शन मेथड को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट को हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और दूसरे को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। आइए इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगली स्लाइड्स में और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड पे बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में रखा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर की हेल्प से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ये प्लेन है। तो ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। जो भी ड्राइंग्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाई जाती हैं, उसमें आपको इस तरह का सिंबल ड्राइंग के ऊपर देखने के लिए मिलता है। ये इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो व्यू का प्लेसमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो टॉप व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। राइट साइड व्यू जो बनता है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनता है, और इसी तरह से जो लेफ्ट साइड व्यू बनेगा वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है। यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो व्यूज बनते हैं वो हमेशा अपोजिट साइड में बनते हैं। यही पॉइंट्स बिगनर डिजाइनर्स को काफी कंफ्यूज भी करता है। आइए अब देखते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज किन किन कंट्रीज में होता है। इंडिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज होता है। यूके में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यूरोप में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज़ में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज़ आपको ड्राइंग्स के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट इंडिया में बीआईएस और आईएसओ स्टैंडर्ड भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को फॉलो करते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का जो सिंबल है ड्राइंग में कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे ये कोन आपके ऑब्जेक्ट को शो करता है, और जो सर्किल है ये आपके प्लेन के ऊपर इस कोन का प्रोजेक्शन दिखाते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को भी समझ लेते हैं। एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो प्लेन होता है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। जैसा कि इस फोटोग्राफ की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि ये ऑब्जर्वर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इनके बीच में प्लेन है। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें प्लेन दिखता है। सिंबॉलिक रूप में कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका प्रोजेक्शन प्लेन है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन है वो इस प्लेन पे बनता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू बनता है वो हमेशा फ्रंट व्यू के टॉप में बनेगा। राइट साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड व्यू होगा वो फ्रंट के लेफ्ट साइड में बनता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यूज होते हैं वो सेम साइड पर ही प्लेस होते हैं, और यही रीजन है कि बहुत से लोगों को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ज़्यादा नेचुरल लगता है। आइए देखते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज थिंकिंग कंट्रीज में किया जाता है। इंडिया, यूएस, कनाडा और जापान। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेनली एएनएसआई स्टैंडर्ड, जिसे कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है, को फॉलो करता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो ड्राइंग के ऊपर हमें सिंबल देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे कोन हमेशा आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा और जो सर्किल है वो आपको आपके राइट साइड में देखने के लिए मिलेगी। आइए फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एंगल में जो व्यू प्लेसमेंट होता है हमेशा अपोजिट साइड में होता है, जबकि थर्ड एंगल में जो व्यू का प्लेसमेंट है वो सेम साइड में होता है।
फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू हमेशा नीचे बनता है, जबकि थर्ड एंगल में टॉप व्यू हमेशा ऊपर बनता है। इंट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो फर्स्ट एंगल लेस नेचुरल है, जबकि थर्ड एंगल मोर नेचुरल होता है। स्टैंडर्ड का रेफरेंस ले तो फर्स्ट एंगल का रिकमेंडेशन आईएसओ और बीआईएस देते हैं, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रिकमेंडेशन एएनएसआई के द्वारा दिया जाता है। यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू समझें तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का यूज इंडिया में होता है, जबकि यूरोप में केवल फर्स्ट एंगल का यूज और यूएस में केवल थर्ड एंगल का यूज किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों प्रोजेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल को अगर समझें तो सर्किल की जो डायरेक्शन होती है उससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा व्यू है वो फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल। अगर आपका जो सर्किल है वो लेफ्ट में बनता है तो आपका जो प्रोजेक्शन टाइप होगा वो हमेशा फर्स्ट एंगल होगा, और अगर आपका सर्किल अगर राइट साइड में बनता है तो आपका जो प्रोजेक्शन टाइप होगा वो हमेशा थर्ड एंगल होगा। आइए अब इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली क्या फॉलो किया जाता है इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों को ही पढ़ाया जाता है, और इंडस्ट्री में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों का ही यूज़ किया जाता है। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि इंडिया में हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें यूएस, यूरोप और एशियन कंट्रीज़ हैं। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कंपनी के अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडस्ट्री फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों का ही यूज़ करती है। अगर हम कैड सॉफ्टवेयर को देखें तो सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड और क्रियो जैसे सॉफ्टवेयर में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की होती है। आइए अब समझते हैं कि डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-सा प्रोजेक्शन मेथड ज़्यादा ईज़ी है। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट और विज़ुअल पॉइंट ऑफ व्यू समझें, तो जो थर्ड एंगल होता है, वो ज़्यादा नेचुरल फ़ील होता है, जबकि फर्स्ट एंगल कम नेचुरल फ़ील होता है। इससे रीज़न ये है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू हमेशा राइट में बनता है, टॉप व्यू हमेशा टॉप में बनेगा, जो कि ह्यूमन थिंकिंग से मैच करता है। और यही वजह है कि काफ़ी सारे जो नए इंजीनियर्स होते हैं और कैट की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को फ़ॉलो करते हैं। अब एक क्वेश्चन यह आता है कि अगर आपकी ड्राइंग में यह मेंशन नहीं है कि आपकी ड्राइंग फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में है, तो एज़ अ डिज़ाइनर को क्या एज़्यूम करना चाहिए? देखिए, रियल लाइफ़ सिचुएशन में जो इंडियन ड्राइंग्स होंगी, वो फर्स्ट एंगल में भी हो सकती हैं और वो थर्ड एंगल में भी हो सकती हैं। तो यह टोटली डिपेंड करता है इंजीनियर के एक्सपीरियंस पे कि वो ड्राइंग को देख के समझे कि ये फर्स्ट एंगल में बनी है या थर्ड एंगल में। अगर हम यूएस ड्राइंग की बात करें तो यूएस ड्राइंग आपको 100% थर्ड एंगल में देखने के लिए मिलती हैं। इसी तरह एमएनसी कंपनीज की बात करें तो एमएनसी कंपनीज के अपने स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि बहुत सारी एमएनसी यूएस बेस होती हैं और काफ़ी सारी एमएनसी जो है वो यूरोपियन बेस हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वो कंट्री किस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, और ऑब्वियस है अगर आप उस कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट उनकी ड्राइंग के हिसाब से सप्लाई करते हैं तो आपको उस कंपनी के स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा। तो इसकी पूरी समरी यह है कि डिजाइनर कभी भी एंगल प्रोजेक्शन को रैंडमली चूज नहीं कर सकता। उसे हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट को या कंपनी के स्टैंडर्ड को या वो किस रीजन के लिए अपने प्रोडक्ट को डेवलप करता है, इस चीज़ को देखना उसके लिए ज़रूरी है। देखिए, अल्टीमेटली क्रक्स ये है कि डिजाइनर कभी भी डिज़ाइन को रैंडमली चूज़ नहीं कर सकता। उसको यह देखना ज़रूरी है कि उसका कस्टमर कौन है, उसकी अपनी कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है और वो किस कंट्री के लिए डिज़ाइन डेवलप कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही उसे अपने ड्राइंग में फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को मेंशन करना होगा। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि अगर थर्ड एंगल ज़्यादा नेचुरल है, तो इंडिया में बीआईएस और आईएसओ ने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को क्यों अडॉप्ट किया है? देखिए, इसका जो आंसर है वो है हमारे हिस्टोरिकल रीजन, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग एंड सेफ्टी लॉजिक। हिस्टोरिकल रीजन का मतलब यह है कि इनिशियली जो इंजीनियरिंग डेवलप हुई थी वो यूरोपियन कंट्री में हुई थी, तो इंडिया ने इसीलिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को चूज किया है। ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो आज के टाइम पे भी काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को फॉलो किया जाता है, इसीलिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को बीआईएस ने और आईएसओ ने रिकमेंड किया है। बाद के समय में जब इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, तो बीएस के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि वे अपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के स्टैंडर्ड को चेंज कर पाएँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में स्टेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आइए अपने इस पूरी वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। देखिए, दोनों प्रोजेक्शन टेक्निकली करेक्ट हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ज़्यादा इंट्यूटिव है, यानी कि ये ज़्यादा नेचुरल है,
और फर्स्ट एंगल को इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि हिस्टोरिकली यह काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। अल्टीमेटली जो डिज़ाइनर होता है वो किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसे दोनों स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच के डिफरेंस को अच्छे से समझा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।